आज मऊ जनपद में समान एकता मंच के तत्वावधान में 4 फरवरी को होने वाले आंदोलन को लेकर समान एकता मंच के संस्थापक सदस्य के पांडे के साथ बातचीत हुआ। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूजीसी कानून आने के बाद एक बड़े आंदोलन की तरफ जनपद मऊ में समान एकता मंच के तत्वावधान में आयोजना बनाई जा रही थी, जिसकी पहली बैठक जो राम स्वरूप भारती स्कूल भीटी में किया गया था, जिसमें लगभग 200 से ऊपर जिम्मेदार लोग इकट्ठा हो गए थे और यह फैसला लिया गया था कि 4 फरवरी को जनपद में एक बड़ा आंदोलन होगा यूजीसी के खिलाफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद हम महामहिम के नाम विज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें लगभग सैकड़ों लोग शामिल होंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24। आज सवर्ण एकता मंच के तत्वाधान में होने वाले 4 फरवरी को यूजीसी पर आंदोलन को लेकर के चर्चा करेंगे और सवर्ण एकता मंच के संस्थापक सदस्य के पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि 4 फरवरी को जो आंदोलन होना है, सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद आंदोलन स्थगित हो जाएगा या आंदोलन चलेगा। सवर्ण एकता मंच बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी और सवर्ण एकता मंच के तत्वाधान में क्या क्या होगा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ के पांडे जी, आपका एम न्यूज 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है चंद दिन पहले आप लोगों ने सवर्ण एकता मंच का गठन किया है और यूजीसी को लेकर के 4 फरवरी को कलेक्ट्रेट का घेराव करना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या आप लोग आंदोलन स्थगित कर दिए हैं, आंदोलन जारी रहेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यह एक आंशिक आर्डर है जी कि उस पक्ष को भी वो सुनेंगे अगले तारीख को और उसके बाद उसमें फाइनल डिसीजन देंगे। लेकिन उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है और जिस तरह से समाज विरोधी ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतें जो भाजपा के संरक्षण में पल रही है, मैं सीधी बात करूंगा इसमें, और उस लोगों ने जिस तरह से छात्रों, यूनिवर्सिटियों से लेके छात्रावासों से लेके जिस तरह का माहौल पैदा हुआ है, उस माहौल में तो यह देश टूट जाएगा। ये तो बड़ संघर्ष की स्थिति कराएंगे यहाँ देश के नेता लोग और खासकर इस देश के प्रधानमंत्री। बड़ संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है, लड़ाई हो रहा है। इस देश में दलों का कमी नहीं है। इस देश में जो है भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है, बसपा है। इन सबके बावजूद भी आप लोगों को सवर्ण एकता मंच का गठन क्यों करना पड़ा पांडे भाई? जब कोई व्यक्ति, जब व्यक्तिगत तौर पे, जब किसी समाज पे, किसी जात पे और व्यक्तिगत निशाना बनाया जाएगा तो हमें गठन करना पड़ेगा। हम तो व्यक्तिगत निशाना बनाया जा रहा है। समाज के बहबूदी के लिए आजादी की लड़ाई से लेकर के और आज तक क्या हम लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया? जितना खून शायद सवर्ण समाज ने बहाया है, जितनी लड़ाई में हम लोगों ने कुर्बानियां दिया है, और हम लोग तो सारे समाज की एकता चाहते हैं। हमारा किसी से वैमनस्य नहीं है। सारे समाज को ले चलने की कला का नाम ही जो है राजनीति है और सबको लेके चलने की हम बात करते हैं। इसमें हमारे बीच में खाई राजनीति को बांटो और राज करो की नीति पर बीजेपी चल रही और वो समाज में फ्रिक्शन पैदा करके और अब सत्ता में बने रहना चाहती है। और इस तरह से समाज में विघटनकारी तत्वों ने जो है समाज को बांटने की फिर कोशिश किया और वो जो है सीधी सीधी है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं और समाज को बांट करके राज करना चाह रहे हैं। सीधी बात है। सवर्ण एकता मंच जो है सिर्फ आंदोलन तक सीमित रहेगा, आने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव में भी अपनी भूमिका दिखाएगा? देखिए, सवर्ण एकता मंच का गठन समाज में भाईचारा लाने के लिए, हम उनके विरोध में कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम अपने हक की बात कर रहे हैं कि हमारा जो हक है, जो हमें प्रताड़ित किया जाएगा। भाई, समाज में हम लोग भी हॉस्टल यूनिवर्सिटियों में रहे हैं। सारे समाज के लड़के अगल बगल रह करके एक ही कमरे में बनाते खाते थे, कोई निभेद नहीं पैदा था, कोई बात नहीं होती थी। छोटी मोटी एक आध घटनाओं को छोड़ दीजिए, उससे पूरा समाज को तो आप आरोपित कर नहीं सकते। लेकिन इस तरह की कानून की आवश्यकता क्या पड़ी पहले ही? यानी संघर्ष के लिए जो है सवर्ण एकता मंच जो है यूजीसी के खिलाफ संघर्ष के लिए बनाया गया है। हम तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक यूजीसी जैसा कानून समाप्त न हो जाए, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और आगे अब तो हम विकल्प की तलाश में हैं।
सबसे बड़ी बात है कि धृतराष्ट्र की तरह ये पार्टियां जो है अंधी हो चुकी हैं। किसी पार्टी ने यूजीसी कानून का खुल करके और किसी नेता ने विरोध नहीं किया है। सारे लोग चुप तमाशा देख रहे हैं। कुछ पार्टियां पक्ष में बोल रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के योगी जी हो जो मुख्यमंत्री हैं, और चाहे किसी भी दल का कोई बड़ा नेता हम लोगों के इस दुखती रग पर, हम लोगों को के पीड़ा पर कोई अपनी बात बोलने वाला। यानी 4 फरवरी को जिला कलेक्ट्रेट में होने वाले आंदोलन को आप लोग चलाएंगे, बंद नहीं करेंगे? 4 फरवरी को जिला कलेक्ट्रेट पर हम लोगों ने आंदोलन को संक्षिप्त इसलिए कर दिया कि भाई एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। फैसला हम नहीं कहते, एक आर्डर आया है। उस आर्डर का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं ऑनरेबल कोर्ट का, और उसके बाद मैं अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से हम कहेंगे कि भाई ठीक है, सम्मान करते हैं, ये मेरा ज्ञापन है, इस काले कानून को पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए। यदि सरकार इस पर कदम नहीं उठाती है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और विकल्प के अभाव में आने वाले दिनों में सवर्ण एकता मंच का गठन होगा। और यदि पार्टियों के लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो हम अपना एक अलग से विकल्प तैयार करेंगे, और विकल्प तैयार करके आगामी चुनाव में हम लोग भी जाने का काम करेंगे। तो आप सुन रहे थे के पांडे साहब को। के पांडे साहब ने सब स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 4 फरवरी को होने वाला मेरा आंदोलन आंशिक आंदोलन होगा। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा, और यूजीसी का जो काला कानून है इसे वापस लेने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा। अब देखना यह है कि 19 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है सरकार की तरफ से, क्या एफिडेविट लिया जाता है, सरकार उस पर क्या सफाई देती है, सरकार उस पर क्या करती है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर सिर्फ जो है रोक लगाया है। अभी 19 तारीख को बड़ा फैसला आना है। धन्यवाद।